क्या आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। अभी तक हमसे पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा प्रश्नों में यह प्रश्न भी शामिल है कि क्या 30 से 40 दिन में हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी? और हमने हर बार सबसे यही आंसर दिया है, हाँ, हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसे 30 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच में पूरी होने वाली है और आप ना सिर्फ तैयारी पूरी करेंगे बल्कि अपने सफलता को भी प्राप्त करेंगे। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आज हम इस वीडियो में उपस्थित हैं। आप अपने 10 मिनट वेस्ट करिए, आप बहुत बेस्ट चीज़ें यहाँ से लेके जाएंगे। मैं उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज आपके अंदर एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस डेवलप होने वाला है, आपका विचार अलग तरह से बहने वाला है और आपकी धाराएँ अलग दिशा से बहने वाली हैं और आप अपने जीवन में सफलता के परचम को लहराने वाले हैं। तो आगे बढ़िए, सीक्रेट फार्मूला भी बताएंगे आपको, सभी विषयों के लिए है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, ठीक है, भूगोल हो, इतिहास हो, और उसके बाद अगर इधर आ जाए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए यहाँ पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक, हादसों की जद में हैं, हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें और जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 10 मिनट में बहुत अच्छी बातों की जो हमारी तैयारी में हमारी मदद करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100% सफलता के लिए आप पूरे वीडियो को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। आप ही में से कोई मित्र हैं, उन्होंने मुझे भेजा था तो मैंने सोचा कि अच्छी चीज़ें हैं तो आपको ऐड करके आप ही को फिर से रिप्लाई कर दें। वो एक आपने सुना है ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि उठती हैं फिर गिर जाती, इसलिए नहीं कि उठती हैं और फिर गिर जाती हैं, बल्कि इसलिए कि जब भी गिरती हैं फिर नए जोश के साथ उठने की क्षमता रखती हैं, नए जोश के साथ फिर ऊपर उठती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ध्यान से पूरी बात को सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि मान लेते हैं कि आप तैयारी नहीं करते। कुछ लोगों का कहना है कि सर 1 महीने में क्या होगा, हम तैयारी ही नहीं करेंगे। आप तैयारी नहीं करेंगे तो क्या आप पास होंगे या फेल होंगे? बट श्योर है कि आप फेल हो जाएंगे क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ये आप क्लियर है एकदम। अब मान लेते हैं कि आप 1 महीना तैयारी करते हैं, 30 दिन खूब मन से पढ़ते हैं, तन से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, एकदम जी लगा के पढ़ते हैं और ये सोच के पढ़ते हैं कि मुझे एन केन प्रकार इस नौका को पार करना है। तूफान के समय अगर मछुआरा ये सोच ले कि मेरी नाव टूट जाएगी, मैं चोटिल हो जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं लहर में फंस जाऊंगा, तो कभी भी उस तूफान का आनंद वो नहीं उठा सकता है। तूफान के समय हर बार रिस्क लेने की क्षमता अगर आपके अंदर होगी तो आप उस तूफान का भी नज़ारा देखेंगे और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करेंगे और जीत करके जब वहाँ से तूफान से निकल करके आएंगे तो आप कहेंगे कि मैं उस विजयी में से हूँ जो मैं पार कर सकता हूँ, जो तूफान को मैं झेल सकता हूँ, पार कर सकता हूँ। आयोग अगर आपका अगस्त की जगह पे जून में भी पेपर की डेट देता तो भी मैं आपसे यही कहता कि आप पार कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा अभ्यर्थी ही है, आयोग का कोई मेंबर 15,000 भर्ती पे नहीं भरा जाएगा, हम ही आप में से कोई इष्ट बंधु भाई बहन में से कोई भरा जाएगा, कोई तीसरा नहीं भरा जा सकता। ये बात आप 100% नोट कर लीजिए। अगर आज पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई दूसरा होगा जरूर। 15,000 सीटें जो हैं वो 15,000 सीटें भरी जाएंगी, लेकिन जो पढ़ेगा वो भरा जाएगा। और जो बैठ के सिर्फ ये सोच रहा है कि 30 दिन में क्या होगा, क्या ज़रूरत है, छोड़ो जाने दो, अगली बार तैयारी करेंगे, मैं गारंटी से कह दूं कि वो अगली बार भी तैयारी नहीं करेगा। जो ये कह रहा है कि हम अगली बार तैयारी करेंगे, वो अगली बार भी तैयारी नहीं करेगा, क्योंकि बैठ के इंतजार करेगा नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन के बाद फिर क्या कि अब कल से करेंगे, परसों से करेंगे, करते करते परीक्षा की डेट आ जाएगी और वो तैयारी शुरू ही नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से इस बार नहीं कर पाया है उसी प्रकार से अगली बार भी नहीं कर पाएगा। अभी पेन उठाइए, अभी कॉपी उठाइए, अभी कलम उठाइए और अभी से जुट जाइए। मैं कहता हूँ बहुत होगा, बहुत बुरा होगा आपके साथ, आप फेल हो जाएंगे।
इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बुरा होगा तो आप फेल हो जाएंगे। हम अच्छाई की बात ही नहीं करेंगे, हमने तो पहले ही लिख दिया कि हम वेस्ट बातें करेंगे, आज कचरे की बात करने वाले। आप बहुत बुरा करेंगे, आपका पेपर बहुत बुरा होगा आपका, तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ना किया हो। क्या आप अगर 30 दिन मन लगा के पढ़ते हैं तो अपने सब्जेक्ट का 2 बार रिवीजन तो आप कर ही लेंगे, कम से कम 2 बार रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस पेपर कर लेंगे, अगर आप 5 से 6 घंटा डेली पढ़ते हैं तो। अगर आप ये तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो सब्जेक्ट का नॉलेज आपको कहीं ना कहीं तो मदद करेगा। आप हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में कहीं पढ़ाने जाए, आपको काम करेगा। हो सकता है आप ट्यूशन पढ़ाएं, आपको मदद करेगा। कोचिंग पढ़ाएं, आपको मदद करेगा। इतना ही नहीं, वहाँ पे छोड़ देते हैं, चलिए बे बिजनेस का पर्पज़ है। इसके बाद फिर जीआईसी का पेपर है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने के प्रबल चांस है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ जाएगी। जैसा डाटा मिल रहा है, उम्मीद है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपको 15 अगस्त के बाद देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। फिर नेक्स्ट ईयर टीजीटी पीजीटी आएगी। तो भाई अगर आज आप तैयारी कर लेते हैं, आप 2 बार 3 बार अपने सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, मैं कहता हूँ मान लेते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता, 30 दिन में हमारी तैयारी नहीं होगी, सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा, जो हमने याद किया, वो जाएगा तो नहीं। बचपन में पहाड़ा याद किए थे तो भूल गया क्या? बचपन में सब्जेक्ट याद किए थे भूल गया क्या? ग्रेजुएशन में जो चीज़ें याद किए थे भूल गया क्या? आप किताब उठाइए, आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको 90% उसमें याद है, लेकिन आप किताब ही नहीं उठा रहे हैं, ये सोच के पढ़े हैं छोड़ो 30 दिन में क्या होगा। फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि 30 दिन में क्या होगा, तो फिर जब किसी की वीडियो पढ़ती तो उस पर कहते हैं कि 30 दिन में कैसे तैयारी हो सकती। भाई हम आप जरूर कर सकते हैं, आप कोशिश तो करके देखिए, आप एक बार प्रयास तो करिए। 1 हफ्ते का आप प्लान बनाइए, 1 हफ्ते में 1/4 चैप्टर आप ना पढ़ जाइएगा तो बताइएगा। सिलेबस का 1/4 अगर आप 1 हफ्ते में ना तैयार कर जाइए तो बताइए हमसे। अभी कलम उठाइए, निराश मत होइए, हताश मत होइए। आपके पास अभी कम से कम 40 दिन है और यह 40 दिन आपकी सफलता की नींव कायम कर सकते हैं। आपके पास 40 दिन है, आपकी जीत को सुनिश्चित करा सकते हैं। लेकिन अगर आप अंतिम इस 40 दिन में हार मान के बैठ गए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती। कोई व्यक्ति अपने से ही हारता है और कोई व्यक्ति अपने से जीतता है। आपकी मनः स्थिति जो होंगी, आपका विचार जो होगा, आपकी सोच जो होगी, वही आपकी हार जीत सुनिश्चित करती है। आप अपनी मनः स्थिति को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। ये 40 दिन आपके जीवन के वो क्रीम 40 दिन है जो आप सपने में देखते रहे हैं, टीचर बनने का ख्वाब रखें, वो ख्वाब आपका पूरा होने वाला है। तो तुरंत कलम उठाइए, जुट जाइए, वीडियोज पे टाइम मत गंवाइए, मोटिवेशन मत ढूंढिए कहीं पे, चुपचाप आप अपने अंदर से मोटिवेशन लाइए और तैयारी करना शुरू करिए। अपने सब्जेक्ट का वीडियो देखिए, कहीं प्रैक्टिस पेपर पढ़ रहा हो तो उसको देखिए, कहीं पे क्लासेस चल रही तो उसको देखिए। फालतू चीज़ों में वक्त मत गंवाएं। ये 40 दिन अपने आप को संयमित करके रख लें। सॉरी, ये 40 दिन अपने आप को संयमित करके रख लें, आपकी सफलता 100% सुनिश्चित है। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, और भी बातें करेंगे, लेकिन आज बस इतना ही। कलम उठाइए और लग जाइए।